नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, तो वो समांतर श्रेणी में अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो यनवा पद निकालना और यन पदों का योगफल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यनवे पद पर आधारित या यूँ कह लीजिए कि यन पदों के योगफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जो यहाँ से जो प्रसार पूछा जाता है, जैसे एक का स्क्वायर या यूँ कह लीजिए कि एक का वर्ग धन दो का वर्ग धन तीन का वर्ग ऐसे अनंत तक वर्ग है, तो उसका फार्मूला क्या होगा। या यूँ कह लीजिए कि जैसे ये एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ऐसे जो है इसका फार्मूला और इसके बाद इसका फार्मूला स्क्वायर वाले का, ये सभी और इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले ये जो मैं प्रश्न दिया था, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे जो पहला सवाल दिया था कि यही 3 सवाल दिए थे, तो उसमें जो है आर्डर ऊपर नीचे है, लेकिन महत्वपूर्ण जानना है क्योंकि ये बहुत भी महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे ये पूछा है कि √2, √8, √18, √32 में पूछ रहा है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके 2 और पदों को बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इस श्रेणी को ही लिख लेते हैं। पहले सवाल को मैं हल कर रहा हूँ। √2, √8, √18, √32 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकता है इससे। ये बेसिक था, इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक, तो मैंने ये बताया था कि जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसकी टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग सर्वांतर निकालते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर आता है तो हम लोग कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। जैसे ये पद तो हैं, ये पद है ना, ये तो पता है, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। तो आप किन्हीं 2 पदों के बीच अंतर को निकाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर देखिए T2 - T1 निकाल रहा हूँ, T2 - T1। ठीक, तो ये देखिए √8 - √2, √8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 √2 लिखा जा सकता है। देखिए √8 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 3 बार, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो 1 2 अंदर यहाँ पे बचेगा और यहाँ से -√2, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन करेंगे तो √2, यहाँ से जब √2 कॉमन हम लोग कर लेंगे तो यहाँ से 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका मान √2 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से आप देखिए T3 - T2 निकाल लीजिए, T3 - T2 निकाल लीजिए, यानी कि √18 - √8। तो यहाँ पे देखिए 18 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 × 3 × 3 लिखा जा सकता है ना। और √8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 2 ये लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से एक जोड़ा बाहर आएगा ना, यहाँ से भी एक जोड़ा बाहर आ जाए, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 √2 माइनस एक जोड़ा बाहर आएगा तो 2 √2 ना। यहाँ से देखिए अगर आप √2 बाहर निकाल लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल 3 बचेगा और यहाँ पर केवल 2 बचेगा ना, यानी कि इसका मान भी √2 ही हम लोगों को मिला। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये D1 है कह लीजिए, ये D2 है कह लीजिए, तो यहाँ से दिख क्या रहा है, D1 बराबर D2 है ना। इसी तरीके से आप आगे भी निकालेंगे, वहाँ पे भी D3 भी बराबर ही मिलेगा। ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूँकि जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो सर्वांतर है वो बराबर है, अतः ये दी गई श्रेणी कैसी है, ये AP में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या समांतर श्रेणी में है। बस इस सवाल में इतना ही करना था। अगला सवाल देखिए, दूसरा वाला एक श्रेणी दी गई है 1/15, 1/12, 1/10। इसको जो है 11 पदों तक दिया गया है, यानी कि इसमें पदों की संख्या दे दी गई है। कितना है, वो 11 है। और निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है 11 पदों का योगफल। ठीक, तो योगफल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, SN ये बराबर होता है n/2
कोष्टक में 2a + n - 1 × d, यही फार्मूला हम लोग अभी तक पढ़े हैं। तो यहाँ पर n तो दिया गया है, 11 पद है ना, 11 टर्म है यहाँ पे, ठीक। हमको a जो है प्रथम पद भी दिया गया है, ये कितना दिया गया है 1/15, यानी पहला पद यही तो है। उसके बाद देखिए d हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा और n दिया ही गया है 11। तो सबसे पहले d फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये T2 है, ये T1 है, ये T3 है, चाहे आप T3 - T2 कर दीजिए या T2 - T1 कर दीजिए। d बराबर T2 - T1 से निकालिए, क्या होगा 1/12 - 1/15। एलसीएम लेना सभी को आता है क्योंकि इसको बताया जा चुका है। 12 और 15 का लासा क्या होगा 60। 15 से इसमें भाग लगाएंगे 4 आएगा, 4 का ऊपर गुणा होगा 4 × 4। 12 से इसमें भाग लगाएंगे 5 आएगा, 5 का ऊपर गुणा होगा तो 5, यानी कि 1/60। ठीक, इसका सर्वांतर ये आया। अब इस फार्मूले में हम लोग रख देते हैं। इस फार्मूले से देखिए SN यानी कि S11 ये बराबर क्या होगा 11/2। ठीक, उसके बाद देखिए 2 × a प्रथम पद कितना है 1/15 धन n - 1, n कितना है 11, 11 - 1, d कितना है 1/60। सरल कर लीजिए, यही बस हमारा आंसर हो जाएगा। ये बराबर होगा 11/2 को ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 का इसमें गुणा होगा तो ये 2/15 ही है। ठीक, धन 11 में से 1 घटेगा तो 10, 10 × 1/60। तो यहाँ से देखिए 10 छंग 60 होता है ना। सरल कर लीजिए 11/2 और यहाँ पे अंदर 2/15 धन 1/6 ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको मैं ऊपर हल कर दे रहा हूँ अलग से। 2/15 है और 1/6 है। यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। तो 15 से भाग लगाएंगे 15 दूना 30, 2 का ऊपर गुणा होगा 2 दूना 4। ठीक, 6 से इसमें भाग लगाएंगे 6 पंचे 30, 5 भागफल आया, 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा। ये कितना हुआ 9/30। इसको सरल करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 30, यानी कितना आया इसको सरल करने पर 3/10। उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। देखिए क्या आएगा 11/2 पहले से था, अंदर वाले को सॉल्व किए कितना आया 3/10। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर हम लोग गुणा का समझते हैं, दो कोष्टकों के बीच। ठीक, ये 3/10 है, सरल कर दीजिए। ये 11 × 3 = 33, 33/20। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये आंसर हमारा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो अगला सवाल था वो, उसमें पहला पद दिया गया था, सर्वांतर दिया गया था तथा जो है यनवा पद दिया गया था। लेकिन उससे पहले जो है इस प्रश्न में थोड़ा एक पार्ट छूट गया था। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग निकाले थे कि a बराबर तो √2 है ही। ठीक, और यहाँ पर जो a बराबर √2 है और सर्वांतर भी जो है वो √2 ही था ना। ठीक, यही तो। इसमें से जब हम लोग सर्वांतर निकाले थे तो अभी जस्ट पहले ही, तो वहाँ पर हम लोग इसको में सर्वांतर निकाले थे तो √2 मिला था। अब इसमें अगला पद पूछ रहा था, ठीक ना, अगले 2 और पद हमको बताने थे। ठीक, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें और इसमें क्या दिख रहा है, पहले पद में a, फिर उसके बाद a + d, फिर उसके बाद a + d में एक d और जोड़ देंगे। इसी तरह यही क्रम तो बढ़ता है a+, यानी कहने का मतलब फिर इसमें आकर जो है एक पद हम लोग एक d और जोड़ देंगे। कहने का मतलब पहला पद a, अगला पद a + d, उसके अगला पद a + 2d, इसके बाद a + 3d, ऐसे ही तो बढ़ता जाता है। कहने का मतलब जो सीरीज दी गई इसमें दो और पद पूछ रहा था, तो उसमें जो ये वाला पद है आखिरी पद है उसमें हम लोग सर्वांतर जोड़ते जाएंगे। जैसे √32 है ना, इसके बाद वाला पद क्या होगा, इसमें आप d ऐड कर दीजिए। जब आप d ऐड करेंगे तो √32 + √2 जोड़ दीजिए।
√32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 धन √2। यहाँ से देखिए एक जोड़ा 2 जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 √2 ये हो गया धन √2। तो कि ये क्या हो जाएगा, ये 4 √2 ये 1 √2 यानी कि ये 5 √2 हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसा लिखिए या इसको इस 5 को जब अंदर लाएंगे तो 5 का वर्ग अंदर लाएंगे, यानी कि ये √50 हो जाएगा। ठीक, ये 5 कब बाहर गया होगा, जब अंदर जो है ये कुछ इस तरीके का लिखा गया होगा ना, √2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं या इसको ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसका अगला पद √50 होगा। इसके बाद वाला पद क्या होगा, ये पद मिल चुका है इसमें d, और आप ऐड कर दीजिए √50 + 2। ठीक, क्योंकि सर्वांतर इसमें हम लोग सर्वांतर ही तो जोड़ते जाएंगे। समझने वाली बात है ये कि जब भी किसी सीरीज में अगला पद पूछेगा तो हम लोग जो आखिरी वाला पद है उसी में, आखिरी वाला पद का मतलब जो श्रृंग, जैसे तीसरा पद है तो चौथा पद हमको चाहिए, तीसरे पद में d जोड़ देंगे तो हमको चौथा पद मिल जाएगा। ठीक, यही तो इसमें हम लोग सर्वांतर जोड़ देंगे। ये जो जैसे इसमें 4 पद दिए गए थे, ये 5वां पद था, ये 5वां पद है, और ये 6वां पद होगा। 6वां पद क्या होगा कि 5वां पद धन सर्वांतर। ठीक, तो 5वां पद क्या है, √50 है, उसमें √2 और आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़िए देखिए, इसको क्या लिखा गया था 5 √2, यहाँ से देखिए √50 को 5 √2 लिखा गया था ना, 5 √2 धन √2 जोड़ देंगे तो ये 6 √2 हो गया। या आप इसको ऐसे भी कह लीजिए कि 2 गुणे 6 गुणे 6, या इसको आप ऐसा भी कह लीजिए 36 दूना √72। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से था। तो जो उसके अगले दो और पद थे, वो एक √50 था, दूसरा √72 था। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा वाला सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसमें क्या क्या दिया है, पहला पद दिया है, सर्वांतर दिया गया है, यनवा पद दिया गया है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले तो ये हम लोग निकालें कि, क्योंकि हम लोग यन पदों के योगफल का फार्मूला क्या पढ़े हैं, SN बराबर पढ़े हैं n/2 2a + n-1 × d, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। ठीक, लेकिन इस फार्मूले में क्या 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 अननोन है, एक a अननोन है, एक d अननोन है, एक n अननोन है। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, a भी दिया है, d भी दिया है, लेकिन n नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। n निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग पढ़े क्या हैं, यनवा पद बराबर होता है a + n-1 × d, और यहाँ पर an क्या दिखा रहा है, यनवा पद को दिखा रहा है ना। तो यनवा पद बराबर क्या दिया गया है 50, ए हम लोगों को पता ही है 5, n निकालना ही है n-1 × d का मान 3 दिया ही गया है। तो यहाँ से देखिए ये 5 बीच में प्लस है ना, ध्यान दीजिएगा। इस 5 को हम लोग जब इस पक्ष में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 - 5 बराबर n-1 × 3, तो ये हो जाएगा n-1 × 3, ये बराबर हो जाएगा 45 के। तो यहाँ से n-1 बराबर 45/3 हो जाएगा। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 15 के। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 15 धन 1, ये बराबर 16। ठीक, अब हमको n भी मिल गया, d भी मिल गया, a भी मिल गया, तो आप इस फार्मूले में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ SN, n का मान कितना निकला 16, ये बराबर होगा 16/2 2 × a का मान कितना 5 धन n कितना 16 - 1 × d का मान कितना 3, यही तो सरल कर दीजिए। ये बराबर हो जाएगा 16/2 कितना होगा 8, 2 × 5 10 धन अंदर देखिए 16 में से 1 गया 15, 3 में गुणा होगा 15 × 3 45, ये /2 यहाँ पे है ही। तो ये क्या हो जाएगा 8/2 गुणे 45 10 55, 2 से सरल कर 2 चौक 8, 4 से आप, ये गड़बड़ हो गया है देखिए यहाँ पे, सही तो लिखा था। जब ये 16/2 सरल होगा तो 8 ही तो बनेगा यहाँ पर। इस 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना होगा 8 × 45, 8 × 45 4 44, 440 हमारा ये आंसर हो गया। देख लीजिएगा, इसमें जो टेक्निकलिटी थी इसी में थी कि यन
यानी कि पदों की संख्या नहीं दी रही थी, तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग n वें पद का फार्मूला अप्लाई करके पदों की संख्या निकाल लिए। उसके बाद जो है हम लोग इसी फार्मूले में रख दिए, हमारा आंसर हम लोगों के सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो है 3 सवाल दिए गए हैं। पहला है 1 + 2 + 3 + 4 49 तक, फिर उसके बाद जो है वहाँ से डिक्रीजिंग आर्डर में 48 + 47 + 46 ऐसे करके इस तरीके से। अगला है वर्ग में दिया गया है, उसका योगफल निकालना है। अगला ये है 4 धन 32 धन 108 धन ऐसे करके 4000 तक, तो इसका हमको हल निकालना है। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो n पदों का योगफल निकालना पढ़े हैं, वो भी तब जब समांतर श्रेणी में हो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो ये यहाँ तक देखिए एक श्रेणी यहाँ से यहाँ तक बन रही है, एक श्रेणी यहाँ से यहाँ तक बन रही है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जो है कुछ फार्मूलाज पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस सवाल के सलूशन में उपयोगी हैं। तो पहला फार्मूला जो है वो ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे अगर करके n तक दिया गया हो तो उसको लिखा जा सकता है n × n + 1/2। ठीक, एक फार्मूला आप ये ध्यान में रखेंगे। और अगर 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके n तक, फिर इसके बाद +n - 1 +n - 2 इसी तरीके से घटते हुए जो है अंतिम में 3, 2 और 1 आ जाए तो इसका मान n² होता है, जैसा कि ये दूसरा सवाल दिया गया है। ठीक, तो हम लोग इन दोनों फार्मूलों पर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये n तक गया, 49 तक गया, 49 के बाद देखिए n - 1 यानी कि 1 घट के 48, फिर 47 ऐसे करके, तो इसका मान क्या होता है, n² होता है। यानी n यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे 49, यानी कि पहले प्रश्न का सलूशन क्या होगा 49 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है 50 - 1 का होल स्क्वायर। आप गुणा कर लीजिए 2 बार ना, 5 × 5 = 2500 धन 1 - 100 ना, यानी कि 2501 में से घटाएंगे तो 2401 आएगा ना, ये इसका आंसर होगा। अगर आपको ये फार्मूला पता होता तो आप जो है विदिन 2 to 3 सेकंड्स इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक ना, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे n², इसको भी हम लोग अभी बात करते हैं। और ये इसका जो है, अगर आप इसको जो है जो फार्मूला हम लोग n पदों का योगफल पढ़े हैं, अगर आप उससे लगाएंगे, उसमें सर्वांतर अगर 1 रख देंगे तो ये जो है कुछ इस रूप में मिलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे देख ही लीजिए क्या करना है। जैसे इसको अगर सॉल्व करना हुआ तो पदों की संख्या निश्चित है ही। ठीक, कोष्टक में यहाँ पर हम लोग 2 × a लिखते हैं। a का मान यहाँ पे देखिए इस श्रेणी में देखिए क्या होता है, 1 होता ना, पहला पद 1 है ना, धन n - 1 × d, d कितना होता है n ना। ठीक, जब इसको सरल करते तो ये 2, देखिए कोष्टक के अंदर क्या बचता 2 धन n - 1 ना, यही तो बचता। तो ये 2 धन ये और ये घटकर n + 1 हो जाते, तो यही जो है n × n + 1/2 यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो कहने का मतलब ये होता है, आप इसको याद रखेंगे और इसी फार्मूले पर इसी को जो है जब हम 2 बार अप्लाई कर देंगे तो ये n² के बराबर हो जाएगा। उसको भी आप देख लीजिए कैसे होगा। जैसे देखिए अगर हम यहाँ तक फार्मूला अप्लाई करें तो इसका मान क्या होगा n × n + 1/2 ना। और फिर देखिए इसके बाद देखिए ये कहाँ, जैसे अगर इस तरफ से चलते हम लोग तो कहाँ तक चलते n - 1 तक ना, तो n - 1 उसमें जो है 1 बढ़ा के लिखना है, यानी कि अगले कोष्टक में n - 1 + 1 कर देते, ये बटे 2। इसी को आप सरल कर लीजिए जितना है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? सबसे पहले तो मैंने इसको प्रूफ किया कि ये अगर 1 से लेकर n तक संख्याओं का योगफल लिखा गया है तो उसका मान n × n + 1/2 होता है। इसको हम लोग प्रूफ कैसे किए, जो अभी तक फार्मूला पढ़ते आए हैं n पदों का योगफल, उस पर आधारित करके यहाँ पर उसको प्रूफ किया गया। अब जो नीचे वाला फार्मूला लिखा गया है, यानी कि किसी भी संख्या को n तक लिखा जाए, उसके बाद उसी से जस्ट घटते क्रम में हम लोग आ जाएँ तो उसका मान n² होता है, उसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ तक जब ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो ये हुआ। अब इधर से देखने पर ये n - 1 पद है, तो n - 1
में कितने का गुणा करेंगे, n-1 में एक बढ़ा के गुणा कर देंगे ना, तो इसको आप सरल कर लीजिए। देखिए यहाँ से देखिए, इसको अगर गुणा किया जाएगा तो n स्क्वायर प्लस n, चूँकि हर समान है तो दोनों का आंसर जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो जब यहाँ पे गुणा होगा तो n स्क्वायर माइनस n ना, यहाँ से देखिए +n - n कैंसिल आउट, तो ये 2n स्क्वायर अपान 2, तो ये बराबर n स्क्वायर के हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब अगर आप ये फार्मूला याद रखे रहेंगे तो इतना सरल करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ठीक, अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, पहला सवाल सॉल्व हो चुका ना, उसका मान 2401 आया था। अब आप सरल कर लीजिएगा। ठीक, n पदों के योगफल से अगर आप चेक करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए जो अगला फार्मूला है इसमें वो ये है कि अगर 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर ऐसे करके n स्क्वायर तक दिया गया रहे, तो इसका जो मान होता है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6 होता है। ठीक, ये रिजल्ट है, आप इसको याद रखे रहेंगे। आप बार बार इसको जो है अगर लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले मैं सवाल ही लिख लेता हूँ। 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर ऐसे करके वो 20 का स्क्वायर तक है। ठीक, तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो 2 का स्क्वायर आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ से जब 2 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर कह लीजिए। और यहाँ से देखिए अगर ये 2 का स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो ये जो है कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा ना, फिर ये 3 का स्क्वायर होगा, ऐसे करके ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कैसे हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए साइड में। जैसे मैंने कहा कि 6 का स्क्वायर, 6 को क्या लिखा जा सकता है, हम लोग घातांक चैप्टर पढ़ चुके हैं, 2 गुणे 3 गुणे पूरे की घात 2 लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से घात अलग हो सकती है ना, ये 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 ना, तो 2 की घात 2 जब कॉमन करेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये 2 की घात 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 की घात 2 बचेगी। ठीक, उसी तरीके से सभी है। अब आप जो है यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये वाला फार्मूला, इसमें क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे देखिए इसमें n कितना है, यहाँ पे देखिए 10 गुणे 10 में 10 धन 1 इंटू देखिए 2n है, यानी कि 2 गुणे 10 धन 1 और पूरे का जो है बटे 6 होगा ना। अब देखिए इसको आप सरल कर लीजिए, 2 दूना 4 ना, बाहर अंदर देखिए 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6, सरल कर लीजिए इसको। 2 तिहाई 6, ये 2 पंचे 10, उसके बाद देखिए 3 1 3 3 7 21 ना, तो ये अंदर कितना हुआ, यानी कि 4 गुणे 35 गुणे 11 ना, यही तो 4 गुणे 7 5 35 गुणे 11, 35 में 4 का गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 धन 70 दूना 140 ना, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12, तो 14 140 गुणे 11 जब करेंगे तो कितना आएगा, 11 शून्य 0, 11 चौको 44, 11 के 11 4 15, 1540 इसका आंसर आएगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल, 4 धन 32 धन 108 धन 1 दिए 4000 है ना, इसका हमको जो है योगफल निकालना था। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 4 कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 8 32, और फिर यहाँ से देखिए अगर इसमें से भाग का कॉमन निकालेंगे तो 4 दूना 8, 2 10 4 7 28 यानी कि 27, फिर ऐसे करते करते यहाँ पर देखिए 10,000 हो जाएगा ना।
कॉमन करने का मतलब ये होता है कि उससे भाग दे देना, ठीक। अगर 4 कॉमन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 4 से भाग दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये 4, यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे करके 10 का क्यूब, ये बन गया। अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला सीखते हैं, या फार्मूला सीखते नहीं है, याद कर लेते हैं इसको। अगर ऐसा लिखा रहे ऐसे करके n क्यूब तक, तो इसका मान होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। और यहाँ पर आज मैंने आपसे 4 फार्मूले डिस्कस किए, ठीक। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक n स्क्वायर वाला सॉरी। अब देखिए यही उठा के यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 4 पहले से ही है, उसके बाद देखिए इसके स्थान पर क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1, यानी कि 10 गुणे 11/2 इसका होल स्क्वायर ना। तो ये 2 पंचे 10 हो गया, और ये 11 पचे 55 हो गया ना, यानी 4 गुणे 55 का स्क्वायर। और इसका स्क्वायर हम लोग ट्रिक से पढ़ना सीखे हैं, वर्ग निकालना। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 बढ़ा के 6, 6 पंचे, देखिए कुछ ऐसा 55 गुणे 55 कर लीजिए, 55 गुणे 55, 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27, 5 पचे 25, 5 पचे 25 2 27, यानी 5 12 2 2 4 1 5 2 7 9 1 10 2 1 33, यानी 3025 ना। तो 3025 में जब 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 पचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 3 12, यानी कि 12,100 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक। जो अभी तक हम लोग पढ़े वो कुछ फार्मूले पढ़े, और उसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीख चुके हैं। जैसे एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, उसके बाद n स्क्वायर वाला जो लिखे थे, ठीक। क्योंकि इस पर जो है सवाल खूब पूछे जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए 20 स्क्वायर प्लस 20, इसका मान बताना है, ठीक। इसका मान आप बताएंगे लेकिन कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। और इसके आगे हम लोग जो है कल कुछ और सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।